गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बायो वाला में। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में, कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पॉपुलेशन, जनसंख्या हमारी, और गवर्नमेंट उसे रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है। कल के लेक्चर में पढ़ा था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड RCH। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था सबसे पहले इंडिया ने 1951 में नेशनल लेवल पे। उसके बाद हमने RCH में पढ़ा था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को मॉडिफाई करके RCH बनाया गया कि उसने किस तरह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी लोगों को। जो लोग बीमार थे, जिन्हें कोई दिक्कत थी, उनके आसपास डॉक्टर्स नहीं थे, तो RCH ने वो सब कुछ प्रोवाइड किया, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की। अब बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ जब अच्छी RCH ने प्रोवाइड करी तो उसके बाद जनसंख्या बढ़ने लगी, डेथ रेट कम हो गए, बच्चे पहले मर जाया करते थे प्रेगनेंसी की हालत में, तो वो सब कुछ घट गया, तो उसकी वजह से जनसंख्या एकदम बहुत बढ़ने लगी। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन हैड एन एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ के चक्कर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी एकदम से। The world population, which was around 2 billion in 1900, rocketed to about 6 billion by 2000। 1900 में जो पॉपुलेशन 2 बिलियन थी वो 6 बिलियन हो गए 2000 में। 100 साल में 2 बिलियन से 6 बिलियन हो गई पॉपुलेशन, 3 गुना बढ़ गई। एंड 7.2 बिलियन इन 2011 तक बढ़ गई, 7.2 बिलियन हो गई, 7.2 बिलियन। तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ जब हुई तो उसकी वजह से बेटर लिविंग कंडीशन आ गई, जिससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ में इंक्रीज़ हुआ और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो 2 बिलियन थी 1900 में, वो 2000 तक पहुँचते पहुँचते 6 बिलियन हो गई और 2011 तक हो गए 7.2 बिलियन, और अब 2024-25 में ये है 8.4 बिलियन। अ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया टू। तो इंडिया में भी ऐसे ट्रेंड देखा गया कि एकदम से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी। Our population was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to the billion mark by 2000। जो इंडिपेंडेंस के टाइम 350 मिलियन थी हमारी इंडिया की जनसंख्या, वो 2000 पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई, 1 बिलियन। 2000 पहुंचते पहुंचते 1 बिलियन हो गया एंड क्रॉस 1.2 बिलियन इन मई 2011 तक उसने 1.2 बिलियन क्रॉस कर लिया। तो ये कह रहे हैं कि जब बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ आई तो एकदम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में जो 2 बिलियन थी वो पहुंच के 6 बिलियन हो गई 2000 तक, एंड 2011 तक वो पॉपुलेशन बढ़ के 7.2 बिलियन हो गई। ऐसे ही पॉपुलेशन का इंक्रीज देखा गया इंडिया में भी। इंडिया में 350 मिलियन हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, लेकिन वो 2000 तक आते आते कितनी हो गई, 1 बिलियन, और मई 2011 में वो पॉपुलेशन हुई 1.2 बिलियन, और अब 2024-25 में वो पॉपुलेशन हमारी बढ़ के हो गई 1.4 बिलियन। A rapid decline in death rate, maternal mortality rate and infant mortality rate। डेथ रेट मतलब जो आदमी मरते थे उनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो माएँ मर जाती थी प्रेगनेंसी के टाइम में, एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो बच्चे मर जाया करते थे, एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल्स इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबली रीजन फॉर दिस। तो ये कह रहा है, NCERT कह रही है कि जो डेथ रेट, माएँ मर जाया करती थी, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये सब कम हो गए, ये सब कम हो गया, और जो लोग थे रिप्रोड्यूसिबल एज में जो बच्चे पैदा कर सकते हैं उनके वो ज़्यादा बढ़ गए, तो इस वजह से इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2%, दैट इज 20 पर 1000 पर ईयर, अ रेट एट विच आर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। तो NCERT की लाइन ये कह रही है कि 2001 में जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो हर 1000 आदमी पे 17 आदमी बढ़ रहे थे, 17 पर 1000 पर ईयर, हर 1000 आदमी पे 17 आदमी बढ़ रहे थे। तो 2011 तक पहुंचते पहुंचते ये जो डाटा था ये पहुंच गया हर 20 आदमी बढ़ रहे थे 1000 आदमी पे, 20 पर 1000 पर ईयर, हर 1000 आदमी पे 20 आदमी बढ़ने लगे। पहले 17 बढ़ रहे थे, अब 20 आदमी बढ़ने लगे। तो इसकी वजह से अ रेट एट विच आर पॉपुलेशन कुछ इंक्रीज रैपिडली, तो इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। पहले 17,000 आदमी हैं, 1000 आदमियों पे 17 आदमी बढ़ रहे थे, अब 1000 आदमियों पे 20 आदमी बढ़ने लगे, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। जब मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी तो उससे हमारी पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हुआ, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो कि 1900 में 2 बिलियन थी वो 2000 के टाइम आते आते कितनी हो गई, 6 बिलियन, और 2011 में वो पॉपुलेशन हो गई 7.2 बिलियन, और अब 2024-25 के टाइम में वो है 8.4 बिलियन। इसी तरह इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। इंडिया की पॉपुलेशन थी जो 350 मिलियन थी हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जो हमारे देश आज़ाद हुआ, वो अब 2000 तक आते आते 1 बिलियन हो गई,
और 2011 तक वो 1.2 बिलियन हो गए। अब 2024-25 के टाइम पे वो है 1.4 बिलियन। अब ये इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ी? इतनी पॉपुलेशन इसलिए बढ़ी, जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट थे प्रेगनेंसी के टाइम पे, माएँ मर जाया करती थी, बच्चे मर जाया करते थे, और डेथ रेट था, वो सब कुछ घट गया। और जो लोग रिप्रोड्यूसिबल एज में हैं, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो लोग बढ़ गए। तो जो मरने वाले कम हो गए और रिप्रोड्यूस जो बच्चे पैदा करने वाले वो ज़्यादा बढ़ गए। इसकी वजह से इतनी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई है हमारे देश की भी और इंडिया की भी। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि जो जो लोग 17 आदमी 1000 आदमी पे 17 आदमी 2001 में बढ़ रहे थे, अब 1000 आदमी पे 20 आदमी बढ़ने लगे, तो 2% हमारे ये भी इंक्रीज हो गई। तो इससे भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने लगी। तो यही था जो हमने पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं कि हम गवर्नमेंट कैसे इन सबको कंट्रोल कर रही है, कैसे रोकने के लिए इन सबको क्या कर रही है गवर्नमेंट। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जितना हम आगे देखते हैं। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्ट्रेटेजी, गवर्नमेंट ने जैसे कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही थी तो स्ट्रेटेजी अपनाई कुछ कि ये पॉपुलेशन कम कैसे करें। गवर्नमेंट ने क्या किया, मोटिवेट किया स्मॉल फैमिलीज़ को कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करें, कि अपनी फैमिली छोटी फैमिली रखें। और स्लोगन्स लाए गए कि हमारे दो कपल्स के लिए, कि जो एक कपल्स हैं उन्हें 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारे 2 एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर्स में छपवाया गया। और अर्बन कपल्स को, जो कि शहर में रहते थे, मॉडर्न फैमिलीज थी, अडॉप्टिंग 1 चाइल्ड नॉर्म, अर्बन कपल्स को कहा गया कि 1 चाइल्ड नॉर्म अपनाएं, कि एक बच्चा ही पैदा करें। उसके बाद रेस कर दी गई मैरिजेबल एज, के फीमेल की बढ़ा के 18 साल कर दी गई और मेल की बढ़ा के 21 साल कर दी गई। जो कोई मेल या फीमेल की 18 या 21 से पहले शादी करवाएगा तो उसे एक जुर्म, दंडनीय अपराध है वो। और इंसेंटिव्स दिए गए, मतलब पैसे दिए गए, उनकी मदद की गई गवर्नमेंट द्वारा, जो कपल्स छोटी फैमिलीज थी और स्मॉल कपल एंड स्मॉल फैमिलीज। इंसेंटिव्स गिवन टू द कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, वो जो कपल्स थे जिनकी छोटी फैमिलीज थी उन्हें पैसे दिए गए, सरकार की तरफ से उनकी मदद की गई। तो एक बार और जल्दी से बता देता हूँ क्या किया गया। सरकार ने स्मॉल फैमिलीज़ को मोटिवेट किया कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करें। हाँ, स्लोगन लाए गए, हम दो हमारे दोस्त के पोस्टर छपाए गए एडवर्टाइजमेंट में। और अर्बन कपल्स को, जो मॉडर्न फैमिलीज़ थी, उन्हें कहा गया कि 1 चाइल्ड नॉर्म अपनाओ, कि एक बच्चा पैदा करो। और फिर रेस कर दी गई मैरिजेबल एज, फीमेल की एज बढ़ा कर 18 साल कर दी गई और मेल की 21 साल। उसके बाद इंसेंटिव्स दिए गए कपल्स को जिनकी छोटी फैमिलीज़ थी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एनसीईआरटी की आपको एक एक लाइन अच्छे से बता दी है। यहाँ से नीट में बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं, वो सवाल मैं आगे आपको कराऊंगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे बहुत ध्यान से अच्छे से देखें। नीट में इससे 1 या 2 सवाल हर साल ज़रूर आते हैं और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो कि एक नॉर्मल आदमी को और बायोलॉजी स्टूडेंट को ज़रूर समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और मैंने इससे पहले जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड RCH पढ़ाया था, तो उसे भी जाके अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। और इसे भी अच्छे से देख के एक बार एनसीईआरटी ज़रूर रीड करना। उम्मीद है आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ऑल द बेस्ट।